बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे लबे शीरी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से ये बहुत मज़ेदार मीठा बन जाता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए एक कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने रफ़ान कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी पैकेट भी ले सकते हैं। और एक ये जेली का डिब्बा लिया है, और ये पास्ता सवैयाँ लिए हैं, ये ग्रीन, ये जो कलरफुल होती हैं। 3 गिलास पानी बॉयल आने पर मैं इसमें आधा पैकेट पास्ता ऐड कर दूंगी। इसको आपने बॉयल करते पानी में ही डालना है। ठंडे पानी में अगर आप डाल देंगे तो ये इकट्ठी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, बहुत अजीब सी लगेंगी। और स्टीर करते रहना है आपने इसको मुसलसल, फिर ये जुड़ेंगी नहीं। ये देखें, ये एक भी नहीं जुड़ी। और जब ये गल जाएंगी इसको हम निकाल लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी लेंगे, तकरीबन 400 ग्राम पानी लेंगे, और पूरा पैकेट इसमें हम ये जेली का ऐड कर देंगे। ये देखिए मेरे पास रफ़ान की जेली है, और ये पूरा पैकेट आपने 400 ग्राम पानी में ही ऐड कर देना है। और आपने इसको अलग से ना मिलाना है किसी चीज़ में, बस बॉयल करते पानी में इसको शाशे को आप ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, और थोड़ी देर इसको पकाने के बाद निकाल लेंगे एक पैन में। ये देखिए अभी इसमें बॉयल नहीं आया, तो इसमें 1-2 बॉयल आप दे लें। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, बस थोड़ा सा बॉयल आने लगे तो हम इसको एक पैन में निकाल लेंगे। ये हो गया, बॉयल आ रहा है, देखें अब इसको निकाल लेंगे। पास्ता सवैयाँ भी हो गई हैं, ये गल गई हैं तकरीबन। मैं देखें आपको चेक करके दिखा देती हूँ, हो गई हैं बिल्कुल। आप इसको दबा के देख लें, अगर तो ये आपको लगे कि ये गल गई हैं तो बस इसको निकाल लें। देखें टूट गई है तो इसका मतलब है ये हो गई है। इसको स्ट्रेनर की हेल्प से हम निकाल लेंगे। इस पर ठंडा पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये रहें थोड़ी सी सख्त में, घुल ना जाएँ बिल्कुल। ये जेली है, इस तरह से इसमें बॉयल आ गया था तो ये मैंने निकाल लिया। आप भी इसी तरह इसको बॉयल आने पर निकाल लें। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब इसमें आप इसको रख दें ठंडा होने के लिए। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उसको फ्रीज़र में रख दें आप इसको। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम 1/2 लीटर दूध ले लेंगे। 1/2 लीटर दूध में हम चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच या 1 कप कह लें आप। ये देखें 1 कप चीनी ऐड करने के बाद हम एक अलग से कप में थोड़ा सा दूध लेंगे और 2 चम्मच फुल भर के कस्टर्ड पाउडर के ऐड करेंगे, और थोड़ा सा दूध डाल के इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा कस्टर्ड हमने कुछ जैसे नॉर्मल कस्टर्ड हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला बनाना है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बॉईल करते हुए दूध में हम इसको एक हाथ से हिलाएंगे चम्मच, और एक हाथ से इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, ये इकट्ठा ना हो। इसको हिलाते हुए ही, स्टिर करते हुए आपने इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट। और कस्टर्ड आपने, मैं फिर से बता रही हूँ, पतला ही रखना है इसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। कस्टर्ड वाली कंसिस्टेंसी नहीं आपने रखनी, बस ठीक है। इतना सा हो गया है, तो अब इसको मैं इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए तो उतार लूँगी, ठंडा कर लूँगी। ये मैंने किशमिश ली है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। सारे इसकी मैंने ये डंडियाँ तोड़ दी हैं, और इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें मैल वगैरह लगी होती है। तो इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़े से पानी में भिगो के रख दूँगी। अब कस्टर्ड हमारा हो गया था ठंडा, तो ये मैंने बाउल में ऐड कर लिया। इसके लिए बेहतर है कि आप इसको नीचे बर्फ़ का रख दें। इसको जेली को हम काट लेंगे, देखें बिल्कुल ये जम गई है। जो भी आप शेप्स भी दे सकते हैं, अगर आपके पास है वो कोई शेप के चीज़ हो तो आप उसमें भी ऐड, मोल्ड वगैरह में ऐड कर लें तो आपका सेम उसी शेप की बन जाएगी। मुझे बस क्यूब्स में चाहिए थे, मुझे शेप से वैसे कोई ख़ास गर्ज नहीं है, मैंने अंदर मिक्स ही करना है उसको। तो आप अगर मोल्ड, स्टार वगैरह के मोल्ड में डाल लें तो वो सेम शेप आ जाएगी। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। पहले आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए
और अगर आपको थोड़ी सी इससे गाढ़ी चाहिए तो आप पानी को थोड़ा सा कम कर लें, पानी की मिकदार कम कर लें। वैसे नॉर्मली 400 मिलीलीटर ही पानी इसमें ऐड किया जाता है एक पैकेट में। ये देखें। अब इसमें ये कस्टर्ड का मिक्सचर है जो हमने बनाया था, पका हुआ कस्टर्ड है और ये चिल है, ठंडा है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये सेवइयाँ। ये बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगी और इसके साथ मैं ये मैंगो पल्प ऐड करूँगी। मैंगो का मैंने पल्प निकाल के रख लिया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया इसमें से। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम, फ्रेश मलाई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मलाई। और अब इसमें मैंगो क्यूब्स ऐड कर दूँगी, जितने भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। अब इसमें जेली शामिल कर दूँगी, थोड़ी सी जेली आपने बचा लेनी है ऊपर डेकोरेशन करने के लिए, बाकी सारी इसमें ऐड कर दें आप। अब इसको देखिए, जेली आपने बस इतने ही क्यूब्स बचाने हैं जितने आप डेकोरेशन के लिए करें। ये पिस्ता है और बादाम है, थोड़े मोटे साइज़ में काटे हुए हैं, और ये किशमिश ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को। बेहतर है कि इसके नीचे आप एक बाउल में रख लें बर्फ़, तो फिर ये आपका ठंडा रहेगा और ये जो भी आप डेकोरेशन करेंगे नीचे नहीं जाएगी। ये देखिए, इसकी साइड्स पे ये मैंने मैंगो पल्प लगा दिया है। मैंगो पल्प आप अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके बाद ये देखें, स्पून से जेली रखते जाएंगे एक एक करके। ये मेरे पास चिल है थोड़ा सा, वैसे मुझे अभी बर्फ़ रख लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर बर्फ़ रख लेंगे आप तो ये आपकी डेकोरेशन ज़रा भी नीचे नहीं जाएगी, आपका चिल रहेगा कस्टर्ड। अब इसके दरमियान में रख दूँगी मैं मैंगो क्यूब्स जो मैंने बचा लिए थे इसमें से, और इसके ऊपर रख दूँगी ये 5 जेली, स्ट्रॉबेरी जेली। छोटे छोटे पीसीज ये मेरे पास पहले से थे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप कुछ और भी ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कलरफुल करने के लिए तो कर सकते हैं। ये स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, कोकोनट है कलरफुल, ये ऐसे ही बाज़ार से मिल जाता है आपको बना हुआ ही। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।